कभी सोचा है कि एक छोटा सा कारोबार भी हमें बिजनेस के बड़े बड़े सिद्धांत कैसे सिखा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे जो सिर्फ बिरयानी बेचने के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है ईमानदारी, कंपटीशन और मुश्किल वक्त में टिके रहने की एक जबरदस्त मिसाल। हर छोटे बिजनेस के लिए इसमें एक बहुत जरूरी सबक छिपा है। तो चलिए कहानी के दो किरदारों से मिलते हैं। अब ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, बल्कि बिजनेस करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, दो अलग सोच हैं। एक तरफ है रमेश, जिसका ठेला सादगी और भरोसे पर चलता है, और दूसरी तरफ है मेहर, जिसकी दुकान है तो फ्लैशी पर ग्राहक गायब हैं। देखते हैं कि आखिर में जीत किसकी होती है। जरा सोचिए, देवनगर का वो बस स्टैंड। वहां रमेश का कोई बड़ा तामझाम नहीं था, बस एक सिंपल सी मेज, घर की बनी हुई गर्मा-गर्म बिरयानी और हाँ, ग्राहकों की एक लंबी लाइन। सच कहें तो उसका बिजनेस ही उस जगह के दिल की धड़कन था। तो सवाल यह है कि रमेश की कामयाबी का राज क्या था? देखिए, उसका असली जादू किसी मसाले में नहीं, बल्कि प्यार, सफाई और सबसे बढ़कर भरोसे में था। और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, एक ऐसी चीज जिसे आप पैसों से खरीद ही नहीं सकते। तो देखिए, रमेश की सफलता को जो फॉर्मूला है ना, वो कोई भी नया बिजनेस शुरू करने वाला अपना सकता है। पहली बात, क्वालिटी और साफ सफाई। दूसरी, ग्राहकों से एक रिश्ता बनाना। तीसरी, हमेशा विनम्र रहना। और चौथी, अपने पार्टनर्स को क्रेडिट देना, जैसे वो अपनी पत्नी सुशीला को देता था। मतलब ये सिर्फ बिरयानी बेचना नहीं था, ये भरोसा कमाना था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है, और यहां एंट्री होती है मेहर की। मेहर का बिजनेस सिर्फ दिखावे पर था, बड़ी दुकान, चमक दमक सब कुछ, पर ग्राहक वो नहीं थे। और जब वो अपनी खाली दुकान से रमेश की भीड़ देखता तो बस जल भुनकर रह जाता था। और यही सोच मेहर के बिजनेस करने का तरीका बताती है। उसका पूरा ध्यान बाहरी चीजों पर था, और देखिए, उसने खुद को बेहतर बनाने की जगह रमेश को बर्बाद करने का एक बहुत ही गलत फैसला कर लिया। तो अब आता है कहानी का संकट वाला हिस्सा। क्या होता है जब आपका कॉम्पिटिटर गलत खेल खेलने लगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हर छोटे बिजनेस वाले के मन में डर पैदा करता है ना? कि जब कोई नियमों से ना खेले तो एक ईमानदार बिजनेस भला कैसे टिकेगा? अब रमेश को इसी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। तो मेहर ने क्या किया? उसने एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की। उसने अपने एक रिश्तेदार, जो उस जमीन का मालिक था, को पटाया और रमेश के खिलाफ जगह खाली न करने की एक झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक पुलिस वाला आया और रमेश बेचारा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे तुरंत अपना ठेला बंद करके वहां से जाने पर मजबूर कर दिया गया। उसकी एक भी नहीं सुनी गई, और बस एक झटके में सब खत्म हो गया। रमेश के पास कुछ नहीं बचा। सालों की मेहनत और ईमानदारी से जो उसने अपनी रोजी रोटी बनाई थी, वो एक ही पल में छीन ली गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। ये है बदलाव का दौर, एक चलता फिरता बिजनेस। ये वो पल है जो शायद हर बिजनेस करने वाला कभी ना कभी महसूस करता है, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जब इंसान पूरी तरह से बेबस और टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो कहीं से खिड़की जरूर खुलती है। रमेश के लिए वो खिड़की खुली एक सब्जी वाले को देखकर। उसे देखते ही रमेश के दिमाग की बत्ती जली। अरे, अगर ये ऐसे सब्जी बेच सकता है तो मैं बिरयानी क्यों नहीं बेच सकता? बिजनेस की दुनिया में इसे एक बहुत स्मार्ट शब्द कहते हैं, पिवट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हालात बदलें तो आप भी अपना तरीका बदल दो। और रमेश ने यही किया। उसने अपनी सबसे बड़ी समस्या, यानी एक पक्की जगह का ना होना, उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो देखिए, रमेश ने क्या कमाल का आइडिया निकाला। एक मजबूत डंडा लिया, उसके दोनों सिरों पे बिरयानी के बर्तन बांधे और उसे कंधे पर उठाकर निकल पड़ा। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। अब वो एक दुकान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ब्रांड था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था, समाधान और ईमानदारी की जीत। और हुआ क्या? जैसे ही रमेश अपनी वॉकिंग बिरयानी लेकर निकला, लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। इससे एक बात साफ हो गई, ग्राहक उसकी मेज या उसकी जगह पर नहीं आते थे, वो रमेश के पास आते थे, उसकी बिरयानी के लिए आते थे। उसकी इज्जत ही उसका असली पता थी। और नतीजा? अरे, नतीजा तो और भी हैरान करने वाला था। जो बिरयानी पहले शाम तक बिका करती थी, अब वो सिर्फ 2 घंटे में खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो ग्राहकों का इंतजार नहीं कर रहा था, वो खुद ग्राहकों तक पहुंच रहा था। ये चार्ट देखिए,
ये सब कुछ साफ साफ बताता है। जब वो ठेले पर था तो बिक्री बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो पैदल बेचने लगा तो बिक्री और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब उस मुसीबत ने उसे डुबाया नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा सफल बना दिया। और ये सब देखकर मेहर को भी आखिर में समझ आ ही गया। उसी के शब्दों में कहें तो, सुधरने वाले को बिगाड़ना बहुत मुश्किल है। उसे एहसास हो गया कि जिस बिजनेस की नींव ही सच्ची हो, उसे कोई नहीं गिरा सकता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी बिजनेस करने वाला आखिर बना क्या रहा है? एक दुकान, एक ऑफिस, एक जगह, या फिर एक प्रतिष्ठा? क्योंकि देखिए, जगहें तो बदल सकती हैं, हटाई जा सकती हैं, लेकिन ईमानदारी और भरोसे से बनी प्रतिष्ठा हमेशा आपके साथ रहती है। इस बारे में सोचना तो बनता है।